नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं जो निम्न हैं। पहला प्रकार है विधिवाचक वाक्य, यानी ये वाक्य बिल्कुल सिंपल रहता है। जिन वाक्यों में कोई बात कही जाए वह विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे किसी ने बोला हमको तुरंत समझ में आए, और इन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया रहती है और वाक्य बिल्कुल सिंपल रहते हैं, तो विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, हमने ये वाक्य बोला तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि राम को बाजार जाने की बात की जा रही है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, सिंपल रहते हैं। अगला देखें, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव व्यक्त होता है वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, राम आज विद्यालय नहीं आएगा। देखिए, निषेध यानी नहीं, नेगेटिव वाक्य बनाना है। ठीक है, राम आज विद्यालय नहीं आएगा। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि बिना अर्थ यानी बिना अर्थ बदले हमको नेगेटिव वाक्य बनाना है, निषेधात्मक वाक्य बनाना है, यानी नहीं आना चाहिए और उसका भाव कैसा हो, निषेधात्मक हो। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो उसको ऐसे बनाएंगे। देखिए, कौन कहता है राम आज विद्यालय आएगा? इसका मतलब क्या हो, भाव क्या निकल रहे हैं, यानी विद्यालय नहीं आएगा। तो कौन कहता है राम आज विद्यालय आएगा? देखो, हमने नहीं लगाया, फिर भी इसका भाव कैसा नकारात्मक आ रहा है, यानी विद्यालय नहीं आएगा। अगला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। ये अक्सर इससे तो अच्छे से परिचित है, क्योंकि हम हमेशा प्रश्न करते रहते हैं और प्रश्न उत्तर में ही पढ़ाई करते हैं सारी, तो प्रश्न जानते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न करने का बोध होता हो वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण देखिए, क्या आप कल मेला देखने जाओगे? क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे वर्ण हैं, WH वर्ण हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला देखें, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव पाया जाता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए, इसमें आज्ञावाचक वाक्यों में या तो हम आज्ञा दे रहे हों या आज्ञा ले रहे हों या अनुमति ले रहे हों, वो सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, तुम विद्यालय आओ, मोहन जग भरकर लाओ। बच्चे क्लासरूम में पूछते हैं सर पानी पीने जा सकता हूँ, वो भी आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। सर टॉयलेट करने जा सकते हैं, वो भी आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आज्ञा देना हो या अनुमति मांगना हो, सभी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखें, इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा, आशीष या निवेदन प्रकट करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए, जैसे इच्छा रहती है हमारी कि ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो ये क्या है? इच्छा। जैसे पानी नहीं वर्षा हो बहुत दिनों से, तो हम बोलते हैं भगवान करे बारिश हो जाए, तो वो भी क्या है? हमारी इच्छा। भगवान करे सभी बच्चे पास हो जाए, वो भी क्या है? इच्छा। अगला देखें, नंबर 6, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दर्द, भय, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट हों वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखें, हाय कितना भयानक दृश्य है। हे राम, वह क्यों चला गया? बोलता, अरे राम इधर आओ, छी छी कितनी बदबू है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इन सभी वाक्यों में, वर्णों में विस्मय आदि बोधक के वाक्य रहते हैं,
विस्मयवाचक बोल सकते हैं या विस्मयादि बोधक बोल सकते हैं। ठीक है, ये छठवां प्रकार था इनका। अगला देखिए संदेहवाचक वाक्य। संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। या तो संदेह हो या संभावना हो। संभवतः वह लौट नहीं आएगा, तो लौट नहीं पाएगा, यानी इसमें संदेह है, कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है कि वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे देखो, शायद बाहर कोई खड़ा है, यानी वो भी क्लियर नहीं है कि कौन खड़ा है, तो ये संदेह है कहीं ना कहीं, तो ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे हमारी पढ़ाई पर संदेह रहता है, काश पास हो पाऊंगा या नहीं, तो वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। आठवां और लास्ट है, जिन वाक्यों से एक क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें क्या रहता है, दो वाक्य रहते हैं, दोनों क्या एक दूसरे की क्रिया पर निर्भर रहते हैं। जैसे पहली क्रिया कुछ बताएंगे तो उसी पे दूसरा वाक्य डिपेंड करेगा। ठीक है, जिन वाक्यों से एक क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यानी एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, एक घटना घटित होगी तभी दूसरी घटना घटित होगी। ठीक है, उदाहरण देकर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके और उसकी, ये क्या ना, पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ऐसे ही देखेंगे हम, अगर बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, अगर ट्रेन जल्दी आएगी तो जल्दी पहुंचेगी भी। ठीक है, तो ये सभी है ना संकेत करते हैं किसी न किसी की ओर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी आपको। ठीक है, जुड़े रहे ऐसे ही हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।